दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है साइंस के ऊपर। इस पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो कीट होने के लिए कीट कैसा होता है, जिसके 3 भाग हो, 3 सेगमेंट रहता है और जिसके पंख होना चाहिए और 6 पैर होना चाहिए। तो यहाँ पर मकड़ी जो है, मकड़ी का पंख नहीं होता, वो तो जाल बनाया हुआ रहता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, वो कीट नहीं है। बाकी घरेलू मक्खी का पंख होता है, मच्छर का भी पंख होता है, तो ये सब कीट है, लेकिन मकड़ी नहीं है कीट। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, कि वो मोलस्का प्राणी में आता है, कि मत्स्य प्राणी में आता है, कि पक्षी प्राणी में आता है, कौन से वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को। तो डॉल्फिन मानव की तरह ही बुद्धिजीवी जो है जंतु प्रकार का है, तो इसे स्तनधारी में रखा गया है। उसको अच्छा माइंड होता है आदमी की तरह, है ना, तो स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि केसर उत्पादन होता है, केसर कहाँ से उत्पादन होता है। तो केसर जो उत्पादन होता है वो फूल का जो स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, उसी से उत्पादन होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ 3 नंबर में दिया हुआ है कि क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से, तो यही आंसर होगा, केसर यहीं से उत्पादित होता है। तो इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही है, क्रोकस के वर्तिका एवं वर्तिकाग्र से। अब हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अट्रोपा वेलेडोना के किस भाग से वेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों से, पत्ती से प्राप्त होता है। जो कैंसर ये सब के रोग के इलाज में जो बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है वो पत्तियों से ही प्राप्त होता है। तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पत्तियों से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पत्तियों से एट्रोपा बेलाडोना प्राप्त होता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्गीकरण के आधार की इकाई क्या है ना। वर्गीकरण के आधार की मेन इकाई क्या है, तो वर्गीकरण के आधार की मेन इकाई जो है वो स्पीसीज है। स्पीसीज के द्वारा ही सारे को वर्गीकृत किया गया है वैज्ञानिक के अनुसार कि प्रजातियां किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन प्रजाति स्पीसीज आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण का आधार हो जाएगा जंतु जीवन के। 6ठा नंबर क्वेश्चन में करा है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चकोरी चूर्ण क्या है। चकोरी चूर्ण क्या है, तो कॉफ़ी पाउडर के साथ जो मिलाते हैं चकोरी चूर्ण, वो किससे प्राप्त होता है, तो वह जड़ से प्राप्त होता है। जड़ से ही चकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जो कॉफ़ी में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों से, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा जड़ों से 6ठा क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केसर मसाला के लिए निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग उपयोगी मिलाया जाता है ना। जो केसर मसाला है वह वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है, पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो वर्तिकाग्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पंखुड़ी भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं होगा, तो वर्तिकाग्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल होता है। 4था नंबर वर्तिकाग्र आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होते हैं। तो बारूदी सुरंग को पता लगाने में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी से पता चल जाता है कि सुरंग में बारूद बिछाया हुआ है कि नहीं है, उस कि दुश्मन को सेट तो नहीं कर दिया है वहाँ पर सुरंग में, तो मधुमक्खी से ही पता लगाते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन प्रबल विद्युत अपघट्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक HCl जो है वह प्रबल विद्युत अपघट्य है। HCl का H+Cl- आयन में विभक्त हो जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये अच्छा तरह से वाटर में क्या हो जाते हैं, आयन देते हैं। बाकी सब जल्दी नहीं आयन अच्छे तरह से देते हैं, डोनेट करते हैं। तो और हाइड्रोक्लोरिक आंसर हो जाएगा, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आंसर हो जाएगा। ये अच्छी तरह से डोनेट करते हैं H+ और OH- आयन। 10वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉग किसका संयोजन है, मतलब किन दो के मिलने से स्मॉग बनता है? तो स्मॉग मुख्यतः धुआं और कोहरा के सम्मिश्रण को स्मॉग कहते हैं, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाएगा, धुआं और कोहरा। स्मॉग किसका संयोजन है? तो धुआं और कोहरा, 4 नंबर ऑप्शन। अब हम 11वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है वह गैस के नियम से संबंधित नहीं है? तो बॉयल्स लॉ है, तो वो गैस से ही संबंधित है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। PV=nRT गैस इक्वेशन होता है ना, उसमें बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। और चार्ल्स के नियम में प्रेशर नियत रहता है। जूल के नियम ये नहीं है, नियम है, गैस से संबंधित नियम नहीं है, तो यही आंसर होगा। एवोगाड्रो का नियम में नंबर ऑफ मोल्स समान रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जूल का नियम गैस से संबंधित नियम नहीं है, यही होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है? तो खाना पकाने में द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG भी कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस को। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी तरह से हो जाएगा लिक्विड नेचुरल गैस। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन सही है। खाना पकाने में कौन सा उपयोग किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 3। अब हम 13वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में क्या कह रहा है? किस विटामिन की कमी से जन्म क्षमता क्षीण हो जाती है? तो विटामिन E की कमी से जन्म क्षमता क्षीण हो जाती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C का प्रचुर मात्रा आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। आंवला अच्छा सोर्स है। और सभी खट्टे फलों में क्या होता है कि विटामिन C की मात्रा होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य की रोशनी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर विटामिन E 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है ना, इसलिए। 14वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। हार्मोन से चेंज हो जाता है, अंग का परिवर्तन अलग अलग पर चेंज होने लगता है उस अवस्था में। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन क्या है? सॉरी, तो एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीफ थे। मेंडलीफ ने ऐसा वैज्ञानिक था जो सभी तत्वों के आवर्त सारणी उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। फिर न्यूलैंड्स के अष्टक नियम दिया। रॉबर्ट बायल ने भी कुछ गैस से संबंधित नियम दिए, ये सभी। तो उसके बाद जो मौसले आया तो वो परमाणु संख्या के आधार पर वो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको सजाया और सारे तत्वों का लक्षण नोट किया। तो यहाँ मेंडलीफ हो जाएगा, सबसे पहले वही बनाया था आवर्त सारणी, तो वही आंसर होगा मेंडलीफ, है ना। अब 16वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में
से कौन तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्तम होती है? उत्तम मतलब उच्चतम होती है, यहाँ पर गलती लिखा गया, उच्चतम होना चाहिए। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्चतम होती है? तो क्लोरीन की उच्चतम बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। वो किसी भी तत्व से, परमाणु से अभिक्रिया करता है तो बहुत जोर से एक दूसरे से रासायनिक बंधन से बांधा हुआ रहता है और अच्छा से डोनेट भी करता है इलेक्ट्रॉन को। तो क्लोरीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है क्लोरीन की। 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस आंसर हो जाएगा। लार ग्रंथि में क्या होता है कि लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है जो भोजन को उसको मिक्स कर देता है पचाने के लिए। मुंह से लार ग्रंथि से निकलता है और वो पेट की अमाशय की ओर जाता है। तो यहाँ हाइपोथैलेमस हो जाएगा। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में। 18वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मरास्मार्ट नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है ना? मरास्मक नामक रोग जो होता है वो शरीर के मांसपेशियों को प्रभावित करता है ना। और जब हम बहुत काम करते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं, तो उससे लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण से दर्द महसूस होता है मांसपेशियों में। तो यहाँ मांसपेशियाँ आंसर हो जाएगा। जबड़े में 32 दांत होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन दालहन पौधे में सबसे अधिक मात्रा में होती है जी। तो प्रोटीन की कमी के कारण ही क्या होता है? क्वाशियोरकर होता है। वसा मछली और मांस में अधिक पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है प्रोटीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु क्या है? संक्रामक रोग है जो उसी के कारण फैलता है ना। अमीबा क्या होता है? अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा अपना प्रजनन करता है और कोई भी भोजन को अगर जो खाना रहता है तो दोनों तरफ से आगे बढ़ाता है और वो अपने आप में समायोजित कर लेता है। जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, वो दूध को दही बनाने में मदद करता है, दूध से दही। तो यहाँ पर पोलियो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा। चौथा नंबर ऑप्शन होगा। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा पोलियो रोग होता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व क्या है? न्यूनतम प्रतिक्रियाशील मतलब कि जो अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभिक्रिया नहीं करने वाला तत्व वही है उत्कृष्ट गैस से अक्रिय गैस है, जो कि समूह 18 में आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर 3 में उत्कृष्ट गैस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो आंवला में पाई जाती है। आंवला एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और लगभग सभी सभी खट्टे फलों में विटामिन सी मौजूद रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस विटामिन को गतिविधि करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
विटामिन की आवश्यकता होती है ना, किस विटामिन को गतिविधि करने के लिए आवश्यकता होती है? एंजाइम। तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा? विटामिन B12 को गतिविधि करने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। यहाँ वो गलती लिखा गया, कव्वाल ने हुआ एंजाइम की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें।